हेलो फ्रेंड्स। तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने अभी पिछला एक वीडियो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का बनाया। आज उसी कंटिन्यूएशन में आगे सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन पीडीई। ऑब्वियसली बहुत एक वाइड रेंज हो सकती है। उस वाइड रेंज को एक छोटे से लेक्चर में तो समेटना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हियर और दियर गेट या नेट जैसी पेपर्स में आए हैं वो यहाँ पे मैं कुछ लेके आया हूँ। जैसे कि एक होता है द टाइप ऑफ पीडी। टाइप ऑफ पीडी में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक था पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और एलिप्टिक, नेचर भी बोल देते हैं। और एक होती है लीनियर, नॉन लीनियर एंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप याद रख सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में जब पेपर आएगा तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। उसी में हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। एक क्वेश्चन हम लेते हैं बहुत सिंपल सा, डेल एफ ओवर डेल पी इज इक्वल टू डेल 2f ओवर डेल एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन आता है कि what is the type of equation। और ऑप्शंस हैं पैराबोलिक, एलिप्टिक और हाइपरबोलिक। एट द सेम टाइम लीनियर या नॉन लीनियर भी ऐड किया जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो हमने ये 3 कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करे थे। वहाँ पर बी, ए और सी हुआ करते थे। बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, या सी की 0 और ए की 1 ले सकते हैं। इन दैट केस फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 0 माइनस 0 दैट इज़ 0 और इक्वेशन हो गई पैराबोलिक। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन इस एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से आप काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे इक्वेशन में ए बी सी फाइंड आउट करना ही अल्टीमेट पर्पज़ है। और वो ए बी सी अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पिछले वीडियोज़ में आप रेफ़र कर सकते हैं। नेचर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें दिया गया डेल u ओवर डेल p प्लस u डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज ए लीनियर इक्वेशन विद ऑर्डर 2, नॉन लीनियर विद ऑर्डर 2 और फिर लीनियर विद ऑर्डर 1 और फिर नॉन लीनियर विद ऑर्डर 1। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही आप लीनियर और नॉन लीनियर की डेफिनेशन को याद करते हैं पढ़ते हैं तो दो मतलब u एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u की प्रोडक्ट आ रही है, तो वो प्रोडक्ट आते ही इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाती है। नॉन लीनियर हो गई तो ये लीनियर के दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, केवल नॉन लीनियर के ऑप्शन बचे। और नॉन लीनियर का जो ऑप्शन बचा उसमें अब ऑर्डर इक्वेशन का 2 है अनडाउटली,
तो ये जो सेकंड चॉइस थी ये हमारी सही चॉइस है। तो ये मैं आज जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ और जो थोड़ा सा ऑड है वो यही कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो वहाँ पर चॉइस क्या दी गई है ये भी एक मैटर करता है। जैसे कि इस अगले क्वेश्चन में तो और ज़्यादा, अगर मैं कहूँ डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू ए डेल जेड ओवर डेल एक्स और इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप 4-फिट मेथड, लैग्रेंजेस मेथड और पता नहीं कितने मेथड या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल व्हाटसोएवर बहुत लंबा डिस्कशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको 4 चॉइस दे दूँ, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस ए एक्स, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई एंड जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये 2 चॉइस सीधे सीधे डिस्कार्ड हो गई क्योंकि ना तो b का कहीं जिक्र है ना x की पावर 2 और y की पावर 2 पे जाने का कोई सीन है, तो ये दोनों चॉइस डिस्कार्ड हो गई। मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं डेल जेड ओवर डेल वाई यहाँ से निकालता हूँ तो वो एफ डैश वाई प्लस ए एक्स इनको 1 हो जाएगा, और डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालता हूँ तो वो ए एफ डैश वाई प्लस ए एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पहली और तीसरी चॉइस है इन्हीं में से एक चॉइस बचती है। और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि अगर मैं इस इक्वेशन के लिए डेल जेड ओवर डेल वाई निकाल रहा हूँ तो वो सीधे सीधे एफ डैश वाई प्लस ए एक्स, और इसी इक्वेशन के लिए अगर डेल जेड ओवर डेल एक्स निकाल रहा हूँ तो ए एफ डैश वाई प्लस ए एक्स, यानी ए इसे मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा पहली रिवर्स बोल गया मैं, इसे अब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन के लिए, यानी यहाँ से ये ए जो है गड़बड़ कर रहा है, तो अगर मैं इस थर्ड चॉइस के लिए डेल जेड ओवर डेल वाई निकालता हूँ तो ये आ रहा है ए एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और अगर डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालता हूँ तो ये आ रहा है एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। तो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड चॉइस है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब जो हमारी थर्ड चॉइस होगी वो हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो आज हमने चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं शायद, तो जो हमारी ऑब्जेक्टिव पीडीई है उसमें हमने बहुत बेसिक सी कुछ 3-4 प्रॉपर्टी डिस्कस करी। बाकी हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच।